हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा वेदांजलि में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभक्त है। एक है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। यह था 1000 से 1350 ईस्वी तक। इस समय में जो भी लेखक हुए थे उन्होंने राजाओं के इतिहास पर प्रकाश डाला जो वीर रस से ओतप्रोत थे। जैसे पृथ्वीराज रासो आप सभी ने सुना होगा, ये चंद्रबरदाई ने लिखा था। वैसे ही अमीर खुसरो ने जो भी रचनाएं की वह अलाउद्दीन खिलजी के शौर्य को दर्शाने के लिए लिखी। और अन्य कुछ लेखक हैं विद्यापति, नरपति और जगनिक। जगनिक का परमाल रासो बहुत ही उम्दा ग्रंथ है। यह आला शैली में लिखा गया है, जो एक गीत की तरह गाया जाता है लयबद्ध तरीके से, जैसे चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो गाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह। इसके बाद आता है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इसका समय था 1350 से 1650 और इसमें प्रमुख कवि रहे हैं सूरदास, मीराबाई, कबीरदास इत्यादि। सूरदास, कबीरदास और मीराबाई को आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रीतिकाल पर, जो है उत्तर मध्यकाल। यह था 1650 से 1850। रीतिकाल की विशेषता थी इसमें श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथ होते थे। इसके कुछ कवियों के नाम मैं आपको बताती हूँ। मित्रबंधु, रामचंद्र शुक्ला, चिंतामणि, केशव दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के विषय से जुड़े काल पर। हमारा आज का विषय है आधुनिक युग निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या था भारतेंदु जी का समय काल, जिससे उन्हें आधुनिक युग निर्माता कहा गया? उनकी रचनाएं कैसी थी और उनकी मृत्यु का क्या कारण था? आधुनिक काल का समय 1850 से अनवरत है। 1850 के बाद का समय आधुनिक काल में माना जाता है और वह अभी तक विद्यमान है और आगे भी विद्यमान रहेगा जब तक किसी नए काल की संज्ञा नहीं दी जाती। आधुनिक काल को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से प्रथम युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग कहा गया। दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग और चौथा प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आधुनिक काल 4 भागों में विभक्त है, जिसमें से आज हम सबसे पहले भाग भारतेंदु युग के बारे में बात करेंगे। क्यों एक व्यक्ति के नाम पर पूरे युग का नाम रख दिया जाता है? ऐसी क्या विशेषता थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी में? आइए उनकी जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बचपन का नाम भारतेंदु था। हरिश्चंद्र उन्हें उपाधि मिली थी। इनका जन्म सितंबर माह की 9 तारीख को सन 1850 में बनारस में हुआ था। उस समय इनके पिताजी गोपाल चंद्र दास भी एक कवि थे और वह गिरधर दास के नाम से अपनी कविताएं लिखते थे। जब भारतेंदु जी केवल 5 वर्ष के थे, उनकी माता का देहांत हो जाता है और जब वे 10 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। जैसे तैसे विमाता के सानिध्य में हरिश्चंद्र जी का पालन पोषण हुआ और उन्होंने क्वींस इंटर कॉलेज से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। 14 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु जी का विवाह मन्नी देवी से कराया जाता है। कहते हैं जो भारतेंदु जी की प्रेममयी रचनाएं थी उसका कारण मन्नी देवी थी, क्योंकि भारतेंदु जी प्रेम पर बहुत ज़्यादा लिखने लगे थे। उनके जीवन में नया मोड़ आता है शीतला प्रसाद त्रिपाठी की जानकी मंगल में अभिनय करने के बाद। यह बात है 1868 की, जब शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने एक नाटक की रचना की जानकी मंगल, जिसमें एक व्यक्ति को लक्ष्मण का किरदार निभाना था, लेकिन किसी कारणवश वह अनुपस्थित रहते हैं
यहाँ पर हम देखेंगे सभी लोग हरिश्चंद्र जी की तीक्ष्ण बुद्धि से हतप्रभ रह जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा लंबा पैरा जो था नाटक का, वे उसे जल्दी से याद करके स्टेज पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और सभी का दिल जीत लेते हैं। भारतेंदु जी से पहले भी भारत में नाटकों की रचना होती रही है, बस इन्होंने इसे नया मोड़ दिया था खड़ी बोली को इजाद करके। अभी तक नाटकों में खड़ी बोली का इस्तेमाल नहीं हुआ था। नाटक को लिखने का दौर शुरू होता है बांग्ला के विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद करने के बाद। यही वो अवसर था जिसका भारतेंदु जी को इंतज़ार था। 1867 में वह इस नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं। यहीं से उनकी लेखनी शुरू हो जाती है और 1868 में वे रचना करते हैं कवि वचन सुधा पत्रिका की। उस समय इनकी आयु केवल 18 वर्ष की थी। इन्हें संस्कृत, पंजाबी, मराठी, उर्दू, बांग्ला और गुजराती सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। अंग्रेज़ी इन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से सीखी। भाषाओं के अच्छे ज्ञान की वजह से भारतेंदु जी एक अच्छे गद्यकार, कवि, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार के रूप में उभर कर सामने आए, जिसने हथियार की बजाय कलम को नवजागरण के लिए इस्तेमाल किया और इनके लक्ष्य थे गरीबी उन्मूलन, गुलामी और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना और अपनी भाषा को वरीयता देना, जिसके लिए इनकी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाऊंगी। निज भाषा उन्नति लह सबे उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के शूल, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लह करहूँ भाषा माही प्रचार। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के अपवहन के विषय में भारतेंदु जी बहुत पहले ही लिख चुके थे। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज सुख साज सजे अति भारी, पर सब धन विदेश चली जात ये खुआरी, रोहों सब मिल के आवों भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। मात्र 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु जी ने 72 ग्रंथों की रचना की। भारत के जन जन के भीतर चेतना जागृत करने की वजह से भारतेंदु जी को आधुनिक युग निर्माता कहा जाता है। इनके साथ ही जो इनकी मंडली में इनके साथ कार्य करते थे वह थे पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बद्री नारायण उपाध्याय प्रेमधन। कविताएं इन्होंने प्रेममय होकर लिखी, इसीलिए इनके साहित्य को प्रेममय साहित्य कहा जाता है, जिसमें प्रमुख है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप और भी बहुत हैं जो इन्होंने प्रेम के विषय में लिखी। उससे अलग इनके कुछ नाटक हैं जैसे भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और मुद्रा राक्षस। दोस्तों, यह बहुगुणी व्यक्ति अत्यंत प्रतिभावान अधिक आयु तक जीवित न रह सके। मात्र 35 वर्ष की आयु में टीबी से यानी क्षय रोग से इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हो जाती है। किंतु हिंदी में इनके अमूल्य योगदान और भारत में एक क्रांति जगाने की वजह से 1857 से 1900 तक के समय को भारतेंदु युग कहा गया। इन्हें भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने 1880 में दी थी। छायावादी लेखक सुमित्रा नंदन पंत ने इनके विषय में कुछ पंक्तियां कही हैं जो मैं आपको बताती हूँ। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों में जिसका बहुविधि स्वर संधान। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी थिएटर के भी पितामह कहे जाते हैं। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हिंदी साहित्य के चारों युगों को भी समझ गए होंगे। चारों युगों के बाद आधुनिक युग के भी 4 भागों को आपने बखूबी समझा होगा, क्योंकि अब हम अगली कड़ी में आधुनिक भारत के अन्य साहित्यकारों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को हिंदी साहित्य का आधार समझा सकूं। इसीलिए मैंने बिल्कुल शुरू से
आपको बताया है कि किस तरह इन्हें 4 भागों में विभक्त किया गया है। लेकिन इस कड़ी में मैं केवल आधुनिक भारत के ही कवि और लेखकों की श्रृंखला आगे बढ़ाऊंगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार।